गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त एंड ओनली ऑन होस्ट। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। सो गाइस, एक ही बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। आप अभी प्रोजेक्ट आया नहीं है, बट इन द फ्यूचर आने वाला है। ठीक है, आप सोच सकते हो क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाला है। तो गाइस, आप बहुत एक्साइटिंग हो गए कि गाइस मुंबई और अहमदाबाद से लेकर बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है, तो हमने उसको कवर आउट करा है। ठीक है, पूरी डिटेल वहाँ से हमने कलेक्ट करी है। कैसे क्यों बनाया जा रहा है, ऑल टेक्नोलॉजी अपन ने कवर आउट करी है। क्यों बनाया जा रहा है, क्या डिस्टेंस कवर आउट कर रही है। ठीक है, और बुलेट ट्रेन लाने का क्या मेन यूज़ है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग पहले था, तो उसको टाइम अपन ने कम से कम अपन ने यूटिलाइज़ करने के लिए अपन ने इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है। ठीक है, और कुछ है ना टेक्निकल फैक्ट्स है इंडियन रेलवेज़ के, जो ट्रैक अपन ने यूज़ करे हैं, तो उनको भी अपन ने यूज़ करा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना है ना। अब पूरा देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये गाइस, तो हमारे प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू एंड रूट स्केल है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूरी टोटल रूट लेंथ क्या होने वाली है, और कितने टोटल स्टेशन कवर आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड्स क्या होने वाली है। तो टोटल रूट लेंथ की बात करें तो 508.18 किलोमीटर की अपनी ये रूट इतना रूट अपना रहने वाला है। ठीक है, 460.3 किलोमीटर एलिवेटेड अपना होने वाला है। 25.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड होने वाला है, टनल के थ्रू होने वाला है। और अपने समुद्र के नीचे भी इसमें होने वाला है। ठीक है, 12.9 किलोमीटर एम्बैंकमेंट इसमें होने वाला है। ठीक है, और 9.2 किलोमीटर ब्रिज के थ्रू होने वाला है। ऑपरेटिंग स्पीड के बाद फिर 320 किलोमीटर पर ओवर के लिए तो मैक्सिमम इसमें चलेगी। पर जो अपन ने एडवांस में हाई डिज़ाइन अपन करी है, वो 350 किलोमीटर पर ओवर के लिए अपन डिज़ाइन करी हुई है। ठीक है, देन टाइम ट्रेवल अपन नॉर्मल जैसे अपन ट्रैवल करते तो अपन को 6 घंटे से ज़्यादा ही अपन को लगते थे। अपन प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करें, नॉर्मल व्हीकल से ट्रैवल करें, उतना टाइम कंज्यूम हो ही जाता था। पर जब बुलेट ट्रेन ट्रैवल होगी इन फ्यूचर, ठीक है, तो दो घंटे 7 मिनट में कवर आउट हो पाएगा। अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हो, अहमदाबाद से अगर मुंबई जा रहे हो, तो इतनी डिस्टेंस में, इन शॉर्ट डिस्टेंस में आप कवर आउट कर पा रहे होगे। ठीक है, फिर ये टोटल गेज गेज स्टैंडर्ड गेज कितना अपन यूज़ कर रहे हैं, तो 1435 mm स्टैंडर्ड गेज है वहाँ पे। और टोटल स्टेशन कवर आउट करा कितना अपने 12 वहाँ पे मेनली स्टेशन है। मुंबई है, BKC थाने हैं, और विहार है ना, विहार है, बरसोई है, वापी है, बिलमोड़ा है, सूरत है, और भूज है ना, वडोदरा है, आनंद है, अहमदाबाद है, साबरमती है। और टारगेट डेट की बात करें तो ये अगस्त 2027 में कंप्लीट होने की इसकी डेट अपन ने फिक्स करी हुई है। ठीक है, प्रियोरिटी सेक्शन से सूरत टू विलमोरा है। ठीक है, ओपन के बाद के 2029 में फुली कॉरिडोर ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, और मेगा प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग हाइलाइट्स में क्या क्या हाइलाइट्स इसमें है। ठीक है, द 353 किलोमीटर कंटिन्यूस वायडक्ट है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटेनर है। ठीक है, कि वर्ल्ड में इतना बिगेस्ट ब्रिज पे अपन बुलेट ट्रेन निकाल रहे हैं, तो एक फर्स्ट रिकॉर्ड इंडिया में ये कंप्लीट किया गया है, तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। ठीक है, द स्केल्स की बात करें तो नियरली 90% ऑफ अलाइनमेंट इन एलिवेटेड है। ठीक है, एलिवेटेड। सो गाइज, अपना इतना पार्ट एलिवेटेड होने वाला है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सॉरी गाइज, स्केच मेजर्स रफली 353 किलोमीटर है ना, इतना होने वाला है, विच इज़ ऑन ट्रैक टू सरप्राइज चाइना से दंग्यांस क्वेश्चंस ग्रैंड ब्रिज अस द लॉन्गेस्ट ब्रिज स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर ये फुल स्पांस लॉन्चिंग अपनी मेथड है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिज के जो पीसेस सेगमेंट बाय सेगमेंट वहाँ पे प्लेस करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैसिव 40 मीटर्स एंड 970 टन सिंगल पीस प्री कास्ट बॉक्स गडर्स है ना, जो कि कास्ट किए जाते हैं इन द यार्ड्स एंड पोजीशंस यूजिंग ग्रैंड लॉन्चिंग गडर्स। ठीक है, वो मशीन वहाँ पे इंस्टॉल वहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड मुंबई का स्टेशन वहाँ पे, जो कि पूरा ही अंडरग्राउंड है। टनल के थ्रू भी अपना कुछ पार्ट होने वाला है, तो मेसिवली टनल और एलिवेटेड वहाँ पे पूरा होने वाला है। और मेजरली अपन वाटर क्रॉसिंग की बात करें तो क्योंकि वहाँ पे कि द रोड क्रॉस 25 रिवर्स वहाँ पे क्रॉस वहाँ पे होती हैं। ठीक है, 25 रिवर को पार करके वहाँ पे ब्रिज अपन ने बनाया वहाँ पे, इंक्लूडिंग मेजर स्पांस, क्योंकि इनके स्पांस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ओवर द नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मही हो गई एंड साबरमती रिवर्स हो गई। ठीक है,
इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी रेलवे टनल, ठीक है, जो कि पूरी अंडरग्राउंड वहाँ पे होने वाली है। द अंडरग्राउंड स्केच इंट्रिंग्स मुंबई एंड द ट्रेन रन्स थ्रू 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर बिटवीन बांद्रा एंड कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC। और ये जापानीज टेक्नोलॉजी है जो कि अपन ने यूज़ करी हुई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेलास्ट जो गिट्टी है जो अपन नॉर्मल अपन देखते हैं वहाँ पे इंडियन रेलवे में यूज़ होता है, ठीक है, पर यहाँ पे कोई ऐसा यूज़ नहीं होगा। ये पेटेंटेड चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जापानीज टेक्नोलॉजी शिंकेन की, जिसमें मतलब गिट्टियों का यूज़ नहीं किया जाता, बेलास्ट का यूज़ नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्रशिंग स्टोन्स, ठीक है, बेलास्ट दैट फ्लाई अराउंड एट हाई स्पीड। अगर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में उनके ट्रैक में अपन ने एग्रीगेट का बेलास्ट का यूज़ करा तो उनके कंपनसेशन से वाइब्रेशन से और हाई स्पीड से वो गिट्टियाँ वो बेलास्ट उड़ के किसी सर पे कहीं बाहर भी जा सकते हैं, तो एक डेंजरस हो सकता है। और हाई स्पीड में उसको कंट्री डिस्टेंस पे नहीं कर सकते हैं और उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। इन कंपेयर अगर बुलेट ट्रेन के अपन ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे मेंटेनेंस कम होती है, ठीक है। देन अपन वहाँ पे बात करें पावर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सेफ्टी सिस्टम्स वहाँ पे कैसे प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि फुली एलिवेटेड वहाँ पे होने वाला 90% जो ब्रिज है एलिवेटेड वहाँ पे पूरा। इंडिया में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग है जो कि मेट्रो लाइन बुलेट ट्रेन जो की है पूरी एलिवेटेड वहाँ पे होने वाली है। वहाँ पे जो फाउंडेशंस अपन ने प्रोवाइड करे हुए हैं सिंसानोस पाइल्स फाउंडेशंस इन द नियर बाय रेलवे स्टेशंस, ठीक है, एंड देन नियरली अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन सिस्टम वहाँ पे पूरे इंस्टॉल्ड करे हुए हैं कि भूकंप के जब ऐसा कुछ आए आपदा आए तो वो पहले ही अलर्ट वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। And then 28 सेंसोमीटर्स आर इंस्टॉल्ड अलोंग द रूट एंड इन सराउंडिंग अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है। ये फिर वहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ का भी मेजरली ध्यान दिया हुआ है। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, वहाँ का भी अपन ने देखा है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। और ये दीवा वर्साई रेलवे लाइन है, WCFC वहाँ पे लाइन है, मल्टी कॉरिडोर वहाँ पे लाइन है, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर्स मतलब जब अपन डेवलप कर रहे हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ वहाँ के जो एनिमल है ना वहाँ को उनको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए वहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ एक पर्टिकुलरली पैसे जो है ना डेडिकेटेड ये एनिमल्स के थ्रू है ना, एनिमल्स वहाँ के लिए अपन बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बुलेट ट्रेन की पिलर्स के हाइट और मल्टी मॉडल कॉरिडोर एंड सेंट्रल रेलवे वहाँ से नीचे से ट्रेवल करेगी। WDFC वहाँ की लाइन है वहाँ से ट्रेवल करेगी। जो बुलेट ट्रेन की जो पियर्स है वो 20 मीटर की हाइट है, फिर भी अपन जैसे अगर एनिमल्स के लिए जो पैसेज हैं वहाँ से 4.5 मीटर की हाइट फिर भी ऊपर अपन छोड़ी हुई है, इतनी हाइट वहाँ पे है वहाँ पे। देन अपन नॉइज़ मिटिगेशंस के लिए भी वहाँ पे पर्टिकुलर अपन सिस्टम से डिज़ाइन करे हुए हैं कि जो ओवर 5.6 लाख नॉइज़ बैरियर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड अलोंग एलिवेटेड है ना वाया डस्ट टू शीट्स सराउंडिंग अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़ फ्रॉम एरोडायनेमिक एंड रेल कोर, ठीक है। मतलब बुलेट ट्रेन में जो इतनी वाइब्रेशंस होती है जो आवाज़ आती है एरोडायनेमिक, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से वहाँ ट्रैवल करेगी तो वहाँ की पब्लिक के लिए वहाँ के एनिमल्स के लिए है ना ऑल इन्वायरमेंट के लिए वहाँ पे मतलब परेशानी का ऐसा ना कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पूरा इंस्टॉल्ड करा हुआ है, ठीक है। और करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस की अपन बात करें तो वहाँ पे क्या अभी वायरडक्ट पिलर्स, ठीक है, वहाँ की जो कि पूरा 350 किलोमीटर पर ओवर एलिवेटेड वायरडक्ट वहाँ पे ब्रिज अपन ने प्रोवाइड करा हुआ है जो कि कनेक्ट करता है थाने करता है MAHSAR कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर वहाँ सेंट्रल रेलवे की पूरी ये रेलवे लाइन है तो उसके जो रूट्स हैं तो उसको भी अपन ने मेजरली देखा हुआ है कि वहाँ पे 9 रेलवे लाइन्स है तो उनके ऊपर भी फ्लाईओवर निकाल के जैसे 75 मीटर के 3 वहाँ पे अपन को ब्रिज निकालने हैं उनके ऊपर से बुलेट ट्रेन की लाइन वहाँ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो एंड 440 किलोमीटर से भी ज़्यादा पियर्स एंड फुली क्रॉस गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए अपन ने ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स वहाँ पर डिज़ाइन करे हुए हैं, ठीक है। इन स्टेशंस की बात करें तो मतलब 410 मीटर्स इनएक्सेसिबल्स ऐसे एरिया जहाँ पे वहाँ पे उनको किसी ने मतलब वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल था है ना, कैसे वहाँ पे मतलब जाना थोड़ा मुश्किल पार्ट था। फिर वहाँ पे मतलब
कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनका यूज़ किया गया, वहाँ पे वर्कर्स गए, फाउंडेशन का यूज़ करा। फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर्स वर्क आर इन एडवांस स्टेज अक्रॉस ऑल 8 गुजरात स्टेशंस, ठीक है। तो ऐसे जो 353 किलोमीटर के जो एरिया है वहाँ पे नॉर्मली काम इतना हो चुका है इन एडवांस स्टेजेस में, ठीक है। बम्बई, थाने, विहार है ना, वर्सोला, वापी, इल्मोरा, सूरत, भूज है ना, वडोदरा। तो ये इतना एलिवेटेड अपना काम होने वाला है, और इतना काम अपना टनल के थ्रू होने वाला है, इतना फ्लाई ओवर्स के थ्रू होने वाला है कि वर्सोई घाट और 135 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है, ब्रिज के थ्रू, पियर्स के थ्रू, अंडरग्राउंड मेट्रो, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन वहाँ पे होने वाला है। 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड वहाँ पे पार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब मेजरली पार्ट अपन ने या तो एलिवेटेड रखा है, या तो अंडरग्राउंड रखा है, या अंडर सी रखा है, ठीक है, कि क्योंकि वहाँ पे स्मूथ और फास्टेस्ट वहाँ पे अपन सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। वहाँ का थाने स्टेशन है जो कि अपन स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी करंटली का वहाँ ये प्रोग्रेस है, तो अपन ने उन सब चीज़ों को कवर आउट करा है कि अभी फ़िलहाल में काम कितना हुआ है, ठीक है। फिर टनलिंग माइलस्टोन्स है, वहाँ का स्टेशन का इतना कवर आउट कर रहा है कि फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर्स वर्क आर इन एडवांस स्टेज, ठीक है। और गुजरात स्टेशंस अंडरग्राउंड एक्सीवेशंस एट BKC स्टेशंस इन बम्बई इन ओवर 90% कम्प्लीटेड। वहाँ के स्टेशन मतलब 90% काम वहाँ का हो चुका है, ठीक है। 90% काम अपना हो चुका है। फुल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स वहाँ पे एंड विथ सेफ्टी डिज़ाइन करा हुआ है। ट्रांजेक्शन्स पावर्स बाय एन एडवांस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 किलोवाट। सॉरी गाइस, AC ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स वहाँ पे डिज़ाइन करा हुआ है। 46 मीटर्स जो कि वहाँ एलिवेटेड है। इसका 4000 टन मतलब स्टील स्ट्रक्चर का खुद का सेल्फ वेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो नाव इन मतलब समुद्री जो मतलब वहाँ पे ट्रैवल करते हैं उनको दिक्कत ना हो, मछुआरे वगैरह, ठीक है। 100 मीटर के इनके ये हैं, और बाद में 130 मीटर की इनकी खुद की स्पान से कि जो नेविगेशन चैनल को डिस्टर्ब ना हो। फिर जहाँ पे वहाँ पे जाना कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल था, जहाँ पे टेम्परेरी एक्सेस ब्रिज वहाँ पे अपन डिज़ाइन करा। इन कुछ पार्ट ऐसे भी थे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना जो कि समुद्र के पास है, इन मुंबई, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे अपन ने कंस्ट्रक्ट करा गया, कैसे वहाँ पे सैंड फिलिंग करी गई। फिर RR रिटेनिंग वॉल्स वहाँ पे डिज़ाइन करी हुई। टनल में टनलिंग मेथड का अपन यूज़ करा वहाँ पे, ठीक है। टनलिंग मेथड का यूज़ करा। मिली स्टोन्स है ना, मल्टीपल 13.6 TBMs आर एक्टिवली बोरिंग बीनीथ बम्बई एंड थाने चेक, ठीक है। तो इतना जो जैसल्स टनल है इसका मेनली जो काम कर रहा है ये TBM मेथड के थ्रू ही हुआ है, जो कि ये न्यू मेथड है जो है ना, जो कि है न्यू ऑस्ट्रेलिया टनलिंग मेथड है, जो कि इसका यूज़ अपन ने वहाँ पे करा हुआ है। टनलिंग सेक्शन ऑलरेडी स्ट्रक्चरली कंप्लीटेड, ठीक, इतना काम अपना हो चुका है। और वहाँ पे क्या एक हाई सल्फेट अपन कंक्रीट पे यूज़ करा हुआ है, सल्फेट रेजिस्टेंस। स्टेनलेस स्टील रेनफोर्समेंट बार यूज़ करी हुई है। विहार स्टेशन यहाँ इतना स्टेज उसका कंप्लीट हो चुका है विहार स्टेशन का, ठीक है। पूरा ही एरोडायनेमिक वहाँ पे अपन ने कंस्ट्रक्शन इसका जो डिज़ाइन है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी हुई है। देन जो भी है मतलब वहाँ पे इतना ब्रिज का ऐसा लुक है, पियर से इन द फ्यूचर जब ट्रेवल करेगी तो ये लुक आएगा, ठीक है। मतलब एलिवेटेड अब वहाँ का पूरा होने वाला है। फिर बुलेट ट्रेन जब ट्रेवल करेगी इन फुली हाई स्पीड्स है ना 350 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन करा हुआ है। बट अगर मैक्सिमम अपन देखें तो 320 वहाँ पे अलाउ रहेगा। 320 किलोमीटर पर आवर ये एलिवेटेड वहाँ पे रहेगा। इतनी स्पीड वहाँ पे डिज़ाइनड है, इतना अलाउ भी वहाँ पे गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये फाइनली लुक है। देन ये मतलब सिनेमेटिक व्यू कि कैसा इन फ्यूचर जब चलेगी तो ऐसा एक मतलब गर्व की बात है कि अपने इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चलेगी। अब मैं क्योंकि आई एम सो मच एक्साइटिंग कि हाँ कि इंडिया में ये सब काम हो रहा है जो बाहर के देशों में कभी होता था, ठीक है। इन द हाई स्पीड में जो अंदर का जो मतलब बुलेट ट्रेन का जो इंटीरियर है वहाँ पे इतना वाइब्रेशन नहीं होगा, एकदम स्मूथ अंदर का रहेगा। एंड देन गाइज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो गाइज आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलता आपको मोर डॉक्यूमेंट्री एक्साइटिंग वीडियो। ओके बाय गाइस।